भारतीय राजनीति के मैदान में एक नया और तीखा मोर्चा खुल गया है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार के बीच फंड आवंटन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस का आरोप, कर्नाटक को केंद्र ने जानबूझकर नजरअंदाज किया, विकास के रास्ते बंद कर दिए। लेकिन अब केंद्र की ओर से जोरदार और तथ्यों से भरा जवाब आया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कांग्रेस पर सीधा पलटवार बोल दिया। निर्मला सीतारमण ने साफ कहा, कर्नाटक को केंद्र से पहले से कहीं ज्यादा फंड मिला है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए बताया, 2014 से 2026 के बीच कर्नाटक को टैक्स डिवोल्यूशन के रूप में करीब 4 लाख करोड़ रुपए मिले, जो 2014 से पहले समान कालखंड में मिले फंड से लगभग 5 गुना ज्यादा है। सिर्फ टैक्स डिवोल्यूशन ही नहीं, ग्रांट इन एड के रूप में 2.71 लाख करोड़ रुपए और केंद्र की 50 साल की ब्याज मुक्त ऋण योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं, ये कर्नाटक की विकास की कहानी बयां करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इतने बड़े फंड दिए गए तो कांग्रेस सरकार क्यों आरोप लगा रही है? क्या ये महज राजनीतिक बयानबाजी है या वाकई कर्नाटक को नुकसान हुआ? वित्त मंत्री ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा, कर्नाटक को यूपीए काल के मुकाबले कहीं ज्यादा सहायता मिली है। 2014 के बाद केंद्र ने राज्य को और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में लगातार कदम उठाए, लेकिन विपक्ष इसे नजरअंदाज कर रहा है और सिर्फ आरोप लगाने में लगा हुआ है। सोचिए, 4 लाख करोड़ का टैक्स डिवोल्यूशन, 2.71 लाख करोड़ रुपए की ग्रांट और 18,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण। क्या ये आंकड़े राज्य के विकास को दर्शाते हैं या फिर राजनीतिक बहस में दब जाएंगे? अब सबसे दिलचस्प और तीखा मोड़, कांग्रेस का वो आरोप जिस पर सीतारमण ने तीखा पलटवार किया। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर 2 बड़े उद्योगपतियों अडानी और अंबानी के साथ नजदीकियों का आरोप लगाया था, लेकिन निर्मला सीतारमण ने इन आरोपों को पलट दिया। उन्होंने कहा, ये केंद्र गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए है, न किसी खास उद्योगपति के लिए। लेकिन सबसे बड़ा पलटवार कर्नाटक सरकार पर। उन्होंने कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कुछ जन औषधि केंद्रों और स्थायी रूप से बंद कर दिया। उन्होंने कहा, ये केंद्र गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए है, न किसी खास उद्योगपति के लिए। लेकिन सबसे बड़ा पलटवार कर्नाटक सरकार पर। उन्होंने कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कुछ जन औषधि केंद्रों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया, जिससे आम लोगों को सस्ती दवाओं से वंचित होना पड़ा। सोचिए, एक तरफ केंद्र सरकार दावा कर रही है, हमने राज्य को 4 लाख करोड़ से ज्यादा दिए, विकास के रास्ते खोले। दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है, राज्य को नजरअंदाज किया गया और निजी हितों की रक्षा की गई। और फिर अडानी अंबानी का मुद्दा, जिसे केंद्र ने जन औषधि केंद्रों के जरिए जवाब दिया। यह सिर्फ आंकड़ों की लड़ाई नहीं, यह राजनीतिक रणनीति की लड़ाई है, जहां हर पक्ष अपने तर्कों से विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। क्या ये फंड वाकई कर्नाटक के विकास में लगाए गए या फिर कहीं और चले गए? और क्या जन औषधि केंद्रों को बंद करना सिर्फ राजनीतिक बदला था? निर्मला सीतारमण का यह बयान कांग्रेस के आरोपों को सीधे चुनौती देता है। उन्होंने यूपीए काल के आंकड़ों से तुलना करके दिखाया, 2014 के बाद कर्नाटक को कितना ज्यादा मिला। टैक्स डिवोल्यूशन, ग्रांट्स, ब्याज मुक्त ऋण, सब मिलाकर राज्य को मजबूत आधार दिया गया। लेकिन विपक्ष इसे अनदेखा कह रहा है। क्या ये संघीय ढांचे पर हमला है या फिर केंद्र राज्य संबंधों को कमजोर करने की कोशिश? सस्पेंस ये है कि आंकड़े किसके पक्ष में खड़े होते हैं और राजनीतिक बहस में सच्चाई कहां छिपी है। कर्नाटक जैसे राज्य के लिए केंद्र की मदद कितनी महत्वपूर्ण है और विपक्ष इसे कैसे राजनीतिक हथियार बना रहा है। यह पूरा विवाद सिर्फ कर्नाटक का नहीं, बल्कि पूरे देश के केंद्र राज्य संबंधों का मुद्दा है। केंद्र सरकार दावा कर रही है, हमने राज्य को पहले से कहीं ज्यादा दिया, विकास के रास्ते खोले, जबकि विपक्ष आरोप लगा रहा है भेदभाव और निजी हितों की रक्षा। जन औषधि केंद्रों का मुद्दा गरीबों के लिए सस्ती दवाओं का सवाल बन गया है, जिस पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। यह लड़ाई आंकड़ों की भी है और राजनीतिक नैरेटिव की भी। क्या ये आंकड़े वाकई राज्य के विकास को दर्शाते हैं या फिर राजनीतिक बहस में खो जाएंगे? और देखिए आगे क्या होता है। क्या कांग्रेस और केंद्र के बीच यह आरोप प्रत्यारोप और तेज होगा या फिर कोई डेटा या व्हाइट पेपर सामने आएगा जो सच्चाई साफ कर देगा? कर्नाटक सरकार जन औषधि केंद्रों को फिर से खोलेगी या ये मुद्दा और राजनीतिक हथियार बनेगा? अगर केंद्र के आंकड़े सही साबित हुए तो क्या विपक्ष की रणनीति कमजोर पड़ जाएगी, या फिर अगर कांग्रेस और सबूत पेश कर पाई तो
तो क्या केंद्र पर दबाव बढ़ेगा और राज्य केंद्र संबंध और तनावपूर्ण हो जाएंगे? क्या यह विवाद कर्नाटक के विकास को प्रभावित करेगा या फिर 2028 के चुनावों में बड़ा मुद्दा बनेगा? आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक बात तो तय है, यह राजनीतिक शतरंज अभी खत्म नहीं हुई है। हर नया बयान नई बहस छेड़ रहा है। केंद्र राज्य के रिश्ते, गरीबों के कल्याण के सवाल और राजनीतिक नैरेटिव आगे और कितने मोड़ लेंगे ये देखना भी बाकी है। और भारत की रणनीति में यह खेल क्या नई ऊंचाइयों तक जाएगा या फिर नई मुश्किलों में फंस जाएगा? देखते रहिए TZS न्यूज।